Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Okay, so देखो आपको एक वर्ड राइट किया हुआ दिखाई दे रहा होगा राइट? क्या है ये वर्ड? ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास तीन चीजें आ रही हैं। इसका मीनिंग समझते हैं क्या होता है। इसमें ये जो ट्राई है, ट्राई का मीनिंग क्या होता है? थ्री। ओके। गॉन का मीनिंग होता है साइड्स एंड मिट्री का मीनिंग है मेजरमेंट। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि थ्री साइड्स मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री से हमें ये पता चला कि हमें थ्री साइड्स की मेजरमेंट करनी है। कैसे करेंगे? अब थ्री साइड्स, अगर हम थ्री साइड्स की बात करें तो थ्री साइड्स किसमें होते हैं? कौन सी शेप ऐसी होती है जिसके थ्री साइड्स होती हैं? ट्राइंगल, राइट। थ्री साइड्स का मीनिंग हो गया ट्राइंगल, राइट। और ट्राइंगल में अगर हम स्पेसिफिक ट्राइंगल की बात करें तो हम यहां पर लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ओके। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल का मीनिंग होता है जिसमें एक राइट एंगल बन रहा हो, लाइक दिस, राइट। इफ वी हैव दिस ट्राइंगल देन इट इज राइट एंगल। एंड चलो इसको नेम दे देते हैं। सपोज इट इज ए, बी एंड सी। तो हमारे पास बी पे बन रहा है राइट एंगल, राइट। तो अब इसमें हमें क्या करना है? हमने इसमें साइड्स की मेजरमेंट करनी है। कैसे करेंगे? अब जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास आपने तीन वर्ड्स और सुने होंगे। एक होता है हाइपोटेन्यूज, एक होता है बेस, और एक होता है परपेंडिकुलर, राइट। ओके। अब ये हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं? देखो, हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है जो हमारे पास राइट ट्राइंगल है उसके जो सामने वाली साइड होती है। ये राइट ट्राइंगल है, बी एंगल जो है वो राइट एंगल है, तो इसके सामने वाली मींस ऑपोजिट साइड जो होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब जब हम बेस और परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं एंगल डिपेंडेंट। क्या होते हैं? एंगल डिपेंडेंट। मतलब कि जिस भी एंगल की हम बात करेंगे उस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। देखो देखते हैं कैसे डिपेंड करेगा। हमारे पास क्या था? ये हमने एक ट्राइंगल लिया है, राइट। नेम दिया है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ये है हमारे पास राइट एंगल। तो इसके ऑपोजिट की जब हमने बात की तो ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अब हम लेते हैं बेस और परपेंडिकुलर। पहले जब हम, आप एक बार बेस और परपेंडिकुलर समझो एंगल डिपेंडेंट कैसे होते हैं। अगर हम ले रहे हैं सी एंगल, राइट, सी एंगल को हमने नेम दे दिया सपोज थीटा। हम किसी भी एंगल को नेम दे सकते हैं, जैसे आपका नेम होता है, मेरा नेम होता है, वैसे एंगल का भी नेम हो गया, राइट। तो हम इसको नेम दे दिया हमने थीटा। तो जब हम सी एंगल के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जो बेस होगा वो कौन सा होगा? जो जिस हाइपोटेन्यूज और जिस साइड के बीच में ये एंगल बन रहा है वो साइड होगी बेस। ठीक है। और जो इस एंगल के ऑपोजिट साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। क्लियर? और इसी तरह से अगर हम बात करें ए एंगल की, अगर हम ए एंगल की बात करें तो इसमें हमारे पास बेस होगा। ए एंगल के साथ में कौन से दो साइड्स के बीच में ए एंगल बन रहे हैं? एक तो एसी, एसी तो हमारे पास हमने पहले ही पुट कर दिया कि ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये राइट ट्रायंगल के ऑपोजिट है। तो दूसरी साइड कौन सी है? ए बी। तो ए एंगल के अकॉर्डिंग बेस हुआ ए बी और परपेंडिकुलर क्या हुआ? बीसी, राइट। और जब हम सी एंगल की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग बेस था हमारे पास बीसी और परपेंडिकुलर हमारे पास था ए बी। समझ गए? मतलब बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही एंगल्स पर डिपेंड करते हैं। जिस एंगल की हम बात कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बेस और एंगल आएगा, बेस और परपेंडिकुलर आएगा। और हाइपोटेन्यूज हमेशा राइट एंगल के ऑपोजिट साइड वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब
पहले हम लोग बेस और परपेंडिकुलर करते होते थे, बट अगर हम नए सिलेबस नए क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या है कि बेस और परपेंडिकुलर के हमने न्यू नेम सेट किए हैं। वो हम पहले भी यूज करते थे, बट हम जब फॉर्मूलाज करते हैं तो उसके अंदर हम बेस को राइट करते हैं साइड एडजेसेंट टू द एंगल, और परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं साइड ऑपोजिट टू द एंगल, जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम जैसे यहां पर बात कर रहे हैं सी एंगल की, तो सी एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या है, ये है ना, इसका मतलब ये साइड एडजेसेंट हुई ना इस एंगल की, सी एंगल के, और परपेंडिकुलर को हम कह रहे हैं साइड ऑपोजिट टू एंगल। तो अगर हम इस सी एंगल के अकॉर्डिंग बात करें तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये क्या है, ऑपोजिट साइड है ना एंगल के। समझ गए? तो यही है हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखो, अब इसमें हमारे पास क्या आता है, हमें ये पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें साइड्स और एंगल्स की जब हम बात कर रहे थे तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। अब हमारे पास क्या आता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें रिलेशनशिप फाइंड करना था साइड्स और एंगल्स के बीच में। हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे हैं। क्या होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देखते हैं। आपने नाम सुना होगा, साइन, कोस, टेंजेंट और कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, सुने? यही होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो, जहां अगर आप फिगर देखो तो इसमें हमारे पास क्या है, बी एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल ए है, एक एंगल सी है। हम यहाँ पर बी एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट साइड है ए सी, तो ये हो गई हमारे पास हाइपोटेन्यूज, राइट। और जब हम ए एंगल की बात करें तो ए के अकॉर्डिंग जो ए बी साइड है वो है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और जो बी सी साइड है वो साइड ऑपोजिट टू एंगल ए है, क्योंकि हमने ए एंगल की बात करी है। ठीक है, अब जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, वो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। वो क्या होते हैं, जब हम साइन की बात करते हैं, यहां पर देखो साइन की स्पेलिंग है SINE, बट जब हम शॉर्ट फॉर्म में राइट करेंगे तो हम इसको राइट करते हैं साइन, SIN। ओके, तो ये हो जाएगा साइन ए। तो साइन ए की बात करें तो वो क्या होता है, एंगल ऑपोजिट टू एंगल। साइन ए का मतलब हम ए एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग बात करेंगे, इट इज साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, मतलब ए के जो सामने वाली साइड है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है, मतलब हमारे पास साइन का फॉर्मूला आ गया ए एंगल के अकॉर्डिंग BC बाय AC। ये तो जब हमने ये वाली ट्राइंगल ली ABC, इसके अकॉर्डिंग हम राइट कर सकते हैं कि ये BC बाय AC है, बट फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको यही ध्यान रखना होगा कि साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, जब हम कोसाइन की बात करते हैं, कोसाइन को हम शॉर्ट फॉर्म में राइट करते हैं कोस। सो कोस ऑफ ए होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, मतलब जो साथ वाली साइड है, बाय ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके, तो हमारे पास एडजेसेंट साइड है AB, बाय AC आ गया, तो कोस ऑफ एंगल ए हो गया AB बाय AC। ओके, नेक्स्ट टेंजेंट ऑफ एंगल है। टेंजेंट का मीनिंग होता है जब हमने साइन और कॉस की बात करी तो साइन में हमने लिया साइड ऑपोजिट टू एंगल है, डिनोमिनेटर में आया हाइपोटेन्यूज। कॉस की बात करी तो हमने लिया साइड एडजेसेंट टू एंगल है, डिनोमिनेटर में आया हाइपोटेन्यूज। दोनों में हाइपोटेन्यूज आया, लेकिन टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल है ओवर साइड एडजेसेंट टू एंगल है। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें तो हम टेंजेंट को साइन बाय कॉस भी राइट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या है, साइड ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अगर हम इस डिनोमिनेटर में कॉस वाला लेकर जाएं तो वो आएगा साइन एडजेसेंट डिनोमिनेटर में और हाइपोटेन्यूज ऊपर जाएगा, दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा साइड ऑपोजिट टू एंगल ए बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ओके, अभी दोबारा बताऊंगी क्या बोल रही हूं मैं ये। तो यहां से अगर हम साइड्स की बात करें तो ये हो गया BC बाय AB। ओके, तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, अभी हमने सबसे पहले किया साइन ऑफ एंगल ए, वो आया साइड ऑपोजिट टू एंगल ए बाय
हाइपोटेन्यूज, राइट। नाउ कोस ऑफ एंगल ए, देखो पहले हम लोग क्या करते थे कि बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में फॉर्मूलाज राइट करते थे, बट अब सीबीएसई ने क्राइटेरिया चेंज कर दिया, वो बेस हाइपोटेन्यूज और बेस और परपेंडिकुलर को अलाउ नहीं करता है, तो इसलिए आपको ये कंप्लीट फॉर्मूला लर्न करना होगा। ओके जब हम कोस की बात करते हैं तो वो होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बाय हाइपोटेन्यूज। ओके और जब हम टेंजेंट की बात करते हैं तो वो आता है साइड ऑपोजिट बाय साइड एडजेसेंट। ठीक है, और यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि टेंजेंट ए क्या होता है, साइन ए बाय कोस ए, मतलब टेंजेंट ए होता है साइन ए बाय कोस ए। ठीक है, देन हमारे पास आता है कोसिकेंट ए। कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट को हम बोलते हैं, कोसिकेंट को हम बोलते हैं 1/sin a, मतलब साइन ए को जब हम 1 के डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, मतलब उसको ऑपोजिट कर देते हैं, तो वो हमें मिल जाता है कोसिकेंट। मींस इसका फॉर्मूला हो गया हाइपोटेन्यूज बाय साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। ओके ये होता है कोसिकेंट ए, क्योंकि हमें पता है साइन ए क्या होता है, साइड ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, जब वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो हमारे पास कोसिकेंट का फॉर्मूला आ गया हाइपोटेन्यूज बाय साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। ओके नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट। जैसे हमने कोसिकेंट को देखा कि कोसिकेंट साइन से रिलेटेड है और टेंजेंट साइन बाय कोस है, मतलब साइन और कोस दोनों से रिलेटेड होता है, सीकेंट होता है कोस से रिलेटेड। कैसे होता है उसको हम बोलते हैं 1/cos a। मींस सीकेंट का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल a। ओके एंड नेक्स्ट होता है हमारे पास कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को हम राइट करते हैं कोट, तो ये होता है हमारे पास 1/टेंजेंट a। अब ये टेंजेंट का टेंजेंट डिनोमिनेटर में जाता है, 1/टेंजेंट ए होता है कोट ए, और हमें पता था कि टेंजेंट को हम साइन और कोस की फॉर्म में राइट करते हैं, साइन ए बाय कोस ए। तो जब इसको हम कोटेंजेंट को साइन और कोस की फॉर्म में राइट करेंगे तो वो हो जाएगा कोस ए बाय साइन ए, राइट। तो इट मींस हम कोटेंजेंट ए का हमें अगर डायरेक्ट फॉर्मूला ट्राइंगल के अकॉर्डिंग पुट करना हो तो वो हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बाय साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, ओके तो यहां से हमें यह पता चला कि साइन कोस हमें पहले समझना है क्या होता है, देन टेंजेंट साइन और कोस पे कोस से फाइंड किया जा सकता है। सीकेंट होता है 1/cos ए, कोसिकेंट होता है 1/sin ए, और कोटेंजेंट होता है 1/टेंजेंट ए, और अगर हमें उसको साइन और कोस की फॉर्म में राइट करना हो तो वो होता है cos ए बाय sin ए, राइट। क्लियर, तो ये थे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम देखते हैं इसके बेसिस पे आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। हमारे पास है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। मींस हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और वो राइट एंगल बना रहा है बी पे, तो हमने इसको नेम दे दिया, और ये बी पे बन रहा है हमारा राइट एंगल। क्लियर, नेक्स्ट हमें गिवन है कि ए बी है 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें फाइंड करना है साइन ए और कोस ए। सबसे पहले तो आप ये देखो कि साइन ए का फॉर्मूला क्या था,
साइन ए, अगर हम ए की बात करें तो ए एंगल ये वाला होगा, मतलब हमें इसके अकॉर्डिंग करना होगा। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है साइड ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइड ऑपोजिट तो हुई बीसी और हाइपोटेन्यूज हुआ एसी। अब हमारे पास एसी की तो वैल्यू ही नहीं है। अब आपको ध्यान होगा कि जब हम राइट ट्राइंगल की बात करते हैं तो राइट ट्राइंगल में हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, राइट। और पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर हमें दो साइड्स गिवन है तो हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, करेक्ट। तो हम यहां पर यही करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम यहां पर क्या कह सकते हैं दैट ए सी स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। तो अगर ऐसा होगा इट मींस ए बी की हमारे पास वैल्यू है 24, सो इट इज 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर क्या होता है बताओ? इट इज 576, राइट। एंड 7 square is 49. So 576 plus 49 is 625, और इसको हम राइट कर सकते हैं 25 स्क्वायर ऑल्सो, राइट। 625 25 का स्क्वायर होता है ना। इट मींस AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 25, राइट। तो हम यहां से कह सकते हैं दैट AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो हम इसको यहाँ पे फिगर में राइट कर देते हैं, इट इज 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास राइट ट्राइंगल था, राइट ट्राइंगल में हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं। अब हम देखते हैं कि हमें क्या फाइंड करना था, साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो हम वो नोट करते हैं। साइन ए होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। तो अगर हम फिगर में देखें तो साइड ऑपोजिट टू एंगल ये कौन सी है, ए एंगल ये रहा, इसके ऑपोजिट साइड हुई ये वाली मींस बीसी, और हाइपोटेन्यूज है एसी, राइट। तो इट मींस ये क्या हो गया, हम इसको राइट कर सकते हैं बीसी बाय एसी, राइट। तो अब बीसी की वैल्यू क्या है, it is 7 and AC is 25, so it is 7 by 25। तो साइन A की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 by 25, राइट। और हमें फाइंड करना था cos A। तो cos A का फॉर्मूला होता है, cos A का फॉर्मूला होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल A बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। तो अगर हम फिगर में देखें तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए एंगल के एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो ये हो जाएगा ए बी बाय ए सी, और ए बी की वैल्यू हमारे पास है 24, ए सी की वैल्यू है 25। तो यहां से कोस ए की वैल्यू आ गई 24 बाय 25, राइट। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो वही सेम क्वेश्चन ही है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। हमें अब वैल्यूज फाइंड करनी है साइन सी और कोस सी की, ठीक है। हम इसकी फिगर को देखते हैं क्या है फिगर, इसको फिगर को कॉपी कर लेते हैं एक बार। तो हमारे पास फिगर है, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज ए। This is 90 degree angle. It is 7 centimeter. It is 24 centimeter and this is 25 centimeter. Right? अब देखो, अब हम डायरेक्ट करेंगे साइन सी की। अगर हम बात करें तो साइन सी मीन्स हमारे पास एंगल है सी, ये वाला, राइट। तो साइन सी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होगा अब साइड ऑपोजिट टू एंगल सी
क्योंकि हम सी एंगल लेकर चल रहे हैं इसलिए हमने यहाँ सी लिया बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। तो अब सी एंगल के अकॉर्डिंग ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ए सी। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू आ गई 24 और ए सी की वैल्यू है 25, तो साइन सी की वैल्यू क्या हो गई 24/25, राइट, क्लियर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कोस सी। तो कोस सी कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला राइट करेंगे बस। कोस सी का फॉर्मूला होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल सी बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। अब सी एंगल के अकॉर्डिंग एडजेसेंट साइड कौन सी है, बीसी, तो यहां आ जाएगा BC बाय हाइपोटेन्यूज है AC। BC की वैल्यू है 7, AC की वैल्यू है 25, तो cos C की वैल्यू हो गई 7/25, क्लियर। A एंगल C एंगल दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करनी आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो अब हमें फिगर गिवन है और हमें फाइंड करना है टेंजेंट P माइनस कोटेंजेंट R, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, देखो इसमें क्या है, हमें गिवन है पी क्यू की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू गिवन है 13 सेंटीमीटर, बट क्यू आर गिवन नहीं है। अगेन ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो हम बस यही करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो, क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से कि पी आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स पी क्यू स्क्वायर, राइट। बट हमें क्यू आर की वैल्यू नहीं पता, मीन्स क्यू आर स्क्वायर इक्वल होगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, राइट। तो पी आर है हमारे पास 13, सो इट इज 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, so it is 169 minus 144 which is 25, right. So if QR square is 25, it means QR is 5 centimeter, correct. So it means we can write 5 centimeter here, okay. Now see, we have to find tangent P and cotangent R. अगर हमें tangent P find करना है means हमें इस एंगल के corresponding बात करनी है, राइट, इस एंगल पे। तो टेंजेंट P क्या होता है, टेंजेंट होता है साइड ऑपोजिट टू P बाय साइड एडजेसेंट, राइट। तो अगर हम P की साइड ऑपोजिट साइड की बात करें तो वो होगा QR और एडजेसेंट होगी PQ, राइट। तो बस यही नोट करते हैं कि अगर टेंजेंट P है तो टेंजेंट P क्या होगा, साइड ऑपोजिट बाय साइड एडजेसेंट, है ना। हम पहले फॉर्मूला राइट कर देते हैं, साइड ऑपोजिट टू एंगल P बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल P, राइट। तो अगर हम फिगर देखें तो ऑपोजिट साइड हमारे पास है QR और एडजेसेंट साइड है PQ, सो इट इज QR बाय PQ, राइट। अब QR की वैल्यू क्या है 5 और PQ है 12, तो ये हो गया 5/12, ये आ गई हमारे पास टेंजेंट P की वैल्यू। और हमें क्या चाहिए, कोटेंजेंट R। अगर हम कोटेंजेंट R की बात कर रहे हैं, जो हमने फॉर्मूलाज किए थे उसमें कोटेंजेंट क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल। यहां पर हमें R एंगल गिवन है तो हम यहां भी R एंगल लेंगे फॉर्मूला में भी, बाय डिनोमिनेटर में आएगा साइड ऑपोजिट टू एंगल R, राइट। तो जब ऐसा होगा तो एडजेसेंट साइड कौन सी है एंगल R की, एंगल R है ये वाला एंगल, दिस वन। तो इसकी एडजेसेंट साइड है QR और ऑपोजिट साइड है PQ, राइट। तो ये आ गया QR बाय PQ, यही होगा, राइट। तो ये हो गया 5/12, करेक्ट। अब देखो हमें फाइंड क्या करना था,
हमें फाइंड करना है टेंजेंट P माइनस कोटेंजेंट R। टेंजेंट P की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कोटेंजेंट R की भी फाइंड कर ली, तो बस दोनों की वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। तो हमें फाइंड करना है टेंजेंट P माइनस कोटेंजेंट R। टेंजेंट P की जब हमने वैल्यू फाइंड की तो वो हमारे पास आई है 5/12। सो वी आर पुटिंग द वैल्यू माइनस कोटेंजेंट R की वैल्यू भी आई है 5/12, तो ये हो गया आंसर 0। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन। यस, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको फिगर नहीं गिवन, आपको ये नहीं बताया कि राइट एंगल कौन सा है, बस ये गिवन है कि साइन ऑफ A 3/4 है, राइट। तो अब ये देखो कि अगर साइन A 3/4 है तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल A बाय हाइपोटेन्यूज, राइट, है ना। तो अगर हम यहां पर ट्रायंगल की बात करें तो ये है हमारे पास ट्रायंगल, और ये हमने एक A ले लिया, ये B लिया, ये C लिया। तो साइड ऑपोजिट टू एंगल, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3/4, है ना। साइन A की वैल्यू 3/4 गिवन थी, तो साइन A का हमने फॉर्मूला राइट किया, इट इज साइड ऑपोजिट टू एंगल है बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखो वो इक्वल आ गया 3/4 के, इसका मतलब अगर A एंगल J वाला है तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, BC। इट मींस J हुई 3 और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC, तो मींस J हो गया 4, राइट। तो यहां से हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल्स टू 3 एंड AC इज इक्वल्स टू 4, राइट, क्लियर। अब हमें फाइंड क्या करना है, कोस A और टेंजेंट A। तो अब उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा ये वाली साइड AB साइड। तो AB साइड कैसे आएगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बट जहां पर हमारे पास बेस नहीं है तो उसको फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास आएगा, डायरेक्ट राइट करते हैं, दैट AB स्क्वायर इक्वल है AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, राइट। सो इट इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, it is 16 minus 9 means 7, right? तो यहां से हमारे पास A B की वैल्यू आ गई √7। ओके, तो हम यहां राइट कर सकते हैं √7, राइट, क्लियर। आगे देखो, अच्छा एक और चीज थी कि हमें यहाँ पे ये सेंटीमीटर्स में नहीं गिवन, तो हम इसको रेशियोज में लेकर चलते हैं। तो ये हो गया 3K और 4K, तो ये हो जाएगा 3K एंड 4K, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3K स्क्वायर, इट इज K स्क्वायर, 9K स्क्वायर, इट इज 7K स्क्वायर एंड √7K आ गया ये, राइट। तो ये हो गया √7K। ओके, अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, कोस A और टेंजेंट A, राइट। तो अगर कोस A और टेंजेंट A फाइंड करना है तो कोस A का फॉर्मूला क्या होगा, कोस A होता है साइड एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। अब A एंगल के अकॉर्डिंग साइड एडजेसेंट कौन सी होगी, AB, राइट, और हाइपोटेन्यूज है AC। तो हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं, इट इज AB बाय AC, राइट। तो अब AB और AC की वैल्यूज पुट करेंगे, इट इज √7K बाय 4K, मींस ये आ गया √7K बाय 4K। अब K तो वो रेशियोज के लिए था ना, तो इसलिए K से K कैंसिल हो सकता है, तो ये हो गया √7/4, राइट। और हमें क्या फाइंड करना था, टेंजेंट A। अब टेंजेंट A की बात करें तो टेंजेंट A का फॉर्मूला क्या होता है, साइड ऑपोजिट बाय साइड एडजेसेंट। तो A एंगल के अकॉर्डिंग ऑपोजिट साइड है BC और एडजेसेंट है AB, सो इट इज BC बाय AB, राइट। तो अब BC की वैल्यू क्या है, BC इज 3K, सो इट इज इक्वल टू 3K बाय AB है √7K, K से K कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ गई 3/√7। ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन। यस, नाउ यू हैव गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8। देखो आपको गिवन है 15 इंटू कोटेंजेंट A इज इक्वल्स टू 8,
तो यहां से हम कह सकते हैं दैट कोटेंजेंट ए इक्वल होगा 8/15 के, राइट। अब कोटेंजेंट ए है तो यहाँ पे इसका अगर हम फॉर्मूला लेकर चले, ए की बात कर रहे हैं ना, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, राइट ट्राइंगल चाहिए होता है। और जब राइट एंगल तो नहीं है तो हमने मान लिया ये एंगल ए है, ये एंगल सी है, ये एंगल बी है, राइट। सो बी हमने ले लिया 90 डिग्री का एंगल है। अगर हम कोटेंजेंट ए की बात करें तो कोटेंजेंट ए का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइड एडजेसेंट बाय साइड ऑपोजिट, राइट। तो अब ए एंगल के अकॉर्डिंग एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी। तो हम यहां पे राइट कर सकते हैं इट इज ए बी बाय ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, बी सी, राइट। तो यहां से तो हमने मान लिया अगर ये ए बी बाय बी सी है तो हमने लेट कर लिया ए बी हो गया 8 के और बी सी हो गया 15 के, राइट। ये है 8 के, ये है 15 के। अगेन राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता है तो हम किससे फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो गया 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर, राइट। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, क्या था, 8 के स्क्वायर मतलब 64 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर मीन्स 225 के स्क्वायर, राइट। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 289 के स्क्वायर। तो इसका मीनिंग ए सी की वैल्यू हो गई 17 के, राइट। तो हम फिगर में पुट कर देते हैं इसको, ये आ गया हमारे पास 17 के, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए और सीकेंट ए। अब देखो साइन ए अगर हमें फाइंड करना है तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, साइड ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड है बीसी बाय एसी, राइट। तो साइन ए का फॉर्मूला राइट करेंगे, सो साइन ए इज इक्वल्स टू बीसी बाय एसी। बीसी की वैल्यू क्या थी, 15 के बाय 17 के, तो ये आ गया 15 के बाय 17 के। तो यहां से हमारे पास साइन ए की वैल्यू आ गई 15 बाय 17, राइट। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सीकेंट ए, राइट। सीकेंट ए का फॉर्मूला क्या होगा, अब सीकेंट ए का फॉर्मूला होगा, सीकेंट की जब हम बात करते हैं तो वो होता है हाइपोटेन्यूज बाय साइड एडजेसेंट, राइट। फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज है AC और एडजेसेंट साइड है AB, तो ये आ गया AC बाय AB, राइट। AC की वैल्यू है, AC की वैल्यू है 17 के बाय 8 के, तो ये आ गया 17 के बाय 8 के। तो सीकेंट A की वैल्यू हो गई 17 बाय 8। हमें दो चीजें फाइंड करनी थी, साइन ए और सीकेंट ए। साइन ए की वैल्यू आ गई 15 बाय 17 और सीकेंट ए की वैल्यू आ गई 17 बाय 18। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखो, गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 बाय 12। वही चीज है। अब देखो थीटा दिया हुआ है, थीटा का मतलब क्या है कि राइट एंगल की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, बाकी जो दोनों एंगल्स बचे उनकी बात कर रहे हैं। तो ये हमने ले लिए एक राइट ट्राइंगल पहले, ठीक है। ये राइट ट्राइंगल है, ये है एंगल 90 डिग्री, नेम दे देते हैं और हम मान लेते हैं कि ए एंगल है थीटा। क्लियर। तो अगर ए एंगल थीटा है तो हम बस जहां पे यही राइट करते हैं, हमें गिवन है सीकेंट थीटा है 13 बाय 12। इसका मीनिंग, अब सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता है, साइड एडजेसेंट। सीकेंट का फॉर्मूला होता है कोस 1 बाय कोस ना, तो वो हो गया हाइपोटेन्यूज बाय साइड एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज जहां पर क्या है AC और एडजेसेंट साइड क्या है AB। तो इसका मीनिंग AC बाय AB के इक्वल आ गया। तो हम यहां से लेट कर लेते हैं, देयरफॉर लेट AC हमने ले लिया 13K है और AB हम मान लेते हैं 12K है, राइट। नोट करते हैं, ये है 12K, ये है 13K। अगेन पाइथागोरस थ्योरम है,
दो साइड्स हमें पता है तो थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं। राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, वी कैन राइट ना दैट BC स्क्वायर इक्वल होगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 13K स्क्वायर माइनस 12K स्क्वायर, ये आ गया 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, और ये इक्वल आ जाएगा 25K स्क्वायर के। तो अगर BC स्क्वायर 25K स्क्वायर हो गया, इट मीन्स BC की वैल्यू होगी 5K। तो हम यहां से राइट कर देते हैं दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल्स टू 5K, राइट। फिगर में भी पुट कर देते हैं, ये हो गई 5K। अब हमारे पास राइट ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई, अब हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करके दिखानी है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, एक हमें पता है, मतलब हमें और कौन सी फाइंड करनी है, 5 फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं साइन से, राइट। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, यहां पर हम लेते हैं साइन ए। तो साइन ए क्या होगा, ए नहीं थीटा, है ना, क्योंकि थीटा में गिवन है तो हम थीटा में ही लेंगे। तो ये आ गया साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा साइड ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया BC बाय AC, राइट करते हैं BC बाय AC। अब BC की वैल्यू क्या है 5K और AC की वैल्यू क्या है 13K। तो ये आ गया, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5/13 बन जाएगा। ये हमने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर दिया। देन सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड होता है कोस थीटा। अब कोस थीटा क्या होगा, साइड एडजेसेंट मतलब AB बाय AC, राइट, साइड एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, वो हो गया AB बाय AC। AB की वैल्यू है 12K बाय 13K, K से K कैंसिल, तो ये आ गया 12/13, राइट। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइड ऑपोजिट बाय साइड एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा BC बाय AB। सो इट इज BC बाय AB। तो ये हो गया 5K बाय 12K, राइट। K से K कैंसिल, तो ये आ गया 5/12, राइट। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कोसिकेंट। तो कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट थीटा की बात करें तो वो होता है हाइपोटेन्यूज बाय साइड ऑपोजिट, और हमने अभी ये भी देखा था कि 1/sin थीटा भी कोसिकेंट होता है, राइट। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AC बाय ऑपोजिट साइड है BC, तो ये हो जाएगा 13/5। और इसी तरह से अगर हम फिफ्थ की बात करें, हमें सीकेंट थीटा गिवन था, लास्ट कौन सा रह गया, कोटेंजेंट थीटा। तो कोटेंजेंट थीटा हमारे पास हो जाएगा AB बाय BC, राइट। तो AB बाय BC की वैल्यू आ जाएगी 12/5, क्लियर। तो हमने सीकेंट थीटा हमें गिवन था, उससे हमने बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए, क्लियर। नेक्स्ट देखो, यस नाउ वी हैव, नेक्स्ट देखो क्या है। अब हमारे पास है कॉट थीटा गिवन है 7/8, राइट। फिर से वही करेंगे, राइट ट्राइंगल बनाएंगे एक, ये लिया हमने राइट ट्राइंगल, नेम दे देते हैं इसको। तो ये है CBA, ये मान लिया हमने एंगल है थीटा, ये है 90 डिग्री का एंगल, राइट। अब हमें कोट थीटा गिवन है 7/8। कोट थीटा का मीनिंग क्या होता है, कोट थीटा का मीनिंग, राइट, एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड, राइट। अब यहां पर एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है थीटा की AB और ऑपोजिट साइड है BC, राइट। इसका मीनिंग हमने ये हमें गिवन है 7/8। अगर हमें
ए बी बाय बी सी गिवन है 7/8, तो हम यहाँ से कहेंगे कि ए बी की वैल्यू है 7K और बी सी की वैल्यू है 8K, राइट, यही होगी। तो यहाँ से हमने लेट कर लिया, लेट ए बी हमारे पास हो गया 7K और बी सी हो गया हमारे पास 8K। फिर वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, थर्ड साइड फाइंड करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमें थर्ड साइड कौन सी फाइंड करनी है, AC। AC क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, AC स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट, एंड इट इज इक्वल टू 7K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर। 7K स्क्वायर मीन्स 49K स्क्वायर एंड 8K स्क्वायर मीन्स 64K स्क्वायर। ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इट इज 113K स्क्वायर, राइट। अब अगर AC की वैल्यू 113K स्क्वायर है तो AC स्क्वायर की वैल्यू, तो AC की वैल्यू कितनी होगी, AC की वैल्यू √113 हो जाएगी, राइट। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं, देयरफॉर AC की वैल्यू हो गई √113K। K स्क्वायर रूट में नहीं आएगा, राइट, क्योंकि हमारे पास K स्क्वायर था, तो वो जब हम लेंगे AC की वैल्यू तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ 113 स्क्वायर रूट में आएगा, लेकिन K स्क्वायर रूट में नहीं आएगा, राइट। तो AC की वैल्यू आ गई 113K। ओके, फिगर में नोट कर लेते हैं, इट इज 113K। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, राइट। तो अगर ये फाइंड करना है, इसका मीनिंग क्या है, देखो हम इसमें क्या करेंगे, अगर आपको याद हो तो ये a प्लस बी a माइनस बी बन गया ना। इसका मीनिंग आप पहले तो ये देखो कि हमें वैल्यूज किसकी चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा की। तो हम सिंपली साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। तो जब ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं तो फिगर में अगर हम देखें तो ऑपोजिट साइड हमारी है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। तो ये हो गया BC बाय AC के इक्वल, मींस साइन थीटा हमारा आ गया, BC की वैल्यू हमारे पास क्या है 8K, यहां पर पुट करेंगे 8K बाय √113K, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 8/√113, राइट। और हमें क्या फाइंड करना है, कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होगा, AB बाय AC, है ना। तो यहां से हमारे पास आ गया, कोस थीटा होता है हमारे पास एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। तो एडजेसेंट साइड हमारी है AB और हाइपोटेन्यूज है AC, और AB की वैल्यू क्या गिवन है हमें 7K, पुट करते हैं, ये आ गया 7K बाय AC की वैल्यू है √113K, K से K कैंसिल, तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/√113, राइट। ये आ गई साइन थीटा, ये आ गया कोस थीटा, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें गिवन था क्वेश्चन में कि हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है। अब इसके लिए देखो आपकी मर्जी, इसके दो मेथड्स होंगे, चाहे तो आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दो साइन थीटा और कोस थीटा की, बाद में उसको सॉल्व कर लेना, चाहे आप पहले इसको सॉल्व कर लो और डायरेक्ट एक ही बार वैल्यूज पुट कर देना। अब हमें पता है ये एक फॉर्म बन गई a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्म, आइडेंटिटी, राइट। वो क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, राइट। अब अगर ये आ गया तो अब हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है 8/√113, 8/√113, तो ये आ गया इसका स्क्वायर बाय 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई है
7/√113, तो ये आ गया 7/√113 इसका स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1 - 8 का स्क्वायर 64/√113 का स्क्वायर 113 बाय 1 - 49/113, राइट। फिर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये आ गया 113, इट इज 113 - 64 बाय 113 - 49/113, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बना 113 - 64 कितना होगा बताओ। ये आ जाएगा हमारा 113 - 64 होता है 49 और 113 - 49 होता है 64, तो ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा फाइंड करने के लिए हमें पहले फाइंड करना होगा कोट थीटा। अब बताओ कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड, है ना। अब यहां पर एडजेसेंट साइड कौन सी है, फिगर में देखो एडजेसेंट साइड है। अच्छा ये भी हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, देखो सेकंड पार्ट में हमें कोट थीटा का स्क्वायर फाइंड करना है। कोट थीटा तो हमें 7/8 गिवन है ना डायरेक्ट, तो हम बस उसका स्क्वायर कर देते हैं, है ना। इसकी भी नीड नहीं होगी हमें, ये तब होता अगर हमें कुछ और गिवन होता, हमें तो कोट थीटा की ही वैल्यू गिवन थी, तो हम डायरेक्ट राइट करेंगे। क्या करेंगे हम, कहेंगे कोट थीटा गिवन है 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, मीन्स इट इज 49/64। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब हमें गिवन है 3 cot A इक्वल है 4k, मतलब अगर 3 cot A 4 के इक्वल गिवन है, इसका मीनिंग हो गया कि कोटेंजेंट A हो गया 4/3, राइट। और J किसके इक्वल होता है, अगर हम फिगर बनाए तो हमने जो ये लिया एक ट्रायंगल लेते हैं हम, और ये हमने मान लिया A है, दिस इज B, दिस इज C, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा, कोटेंजेंट A क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड, है ना। तो अगर एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड होता है तो यहां पर एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB, और ऑपोजिट साइड कौन सी है, BC। तो 4/3 इक्वल आ गया AB/BC के। इसका मतलब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि AB हमारे पास होगा 4k और BC हमारे पास क्या होगा 3k, ठीक है। AB हमने मान लिया 4k है और BC है हमारे पास 3k। अब क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज मतलब AC की वैल्यू फाइंड करनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे सिंपली, है ना। सेम क्राइटेरिया यूज हो रहा है और कुछ भी नहीं करना। तो जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो मतलब AC स्क्वायर हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। अब AB की वैल्यू क्या थी 4k, तो ये आ गया 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, इट इज 16k स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास AC की वैल्यू आ गई 5k। अगर AC की वैल्यू 5k आ गई तो इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 5k, राइट। अब हमें क्वेश्चन में देखो क्या है, अब हमारे पास राइट ट्रायंगल जो था उसकी तीनों साइड्स आ गई। अब क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि हमें चेक करना है कि 1 - टेंजेंट स्क्वायर ए बाय 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के या नहीं, राइट। तो मतलब हमें क्या क्या चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए, साइन ए की, कोस ए की और टेंजेंट ए की। तो पहले हम इस फिगर को यूज करके इन तीनों की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद LHS और RHS करके दोनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो पहले हम यही करेंगे कि साइन ए कोस ए और साइन ए कोस ए और टेंजेंट ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें यही चाहिए तीनों चीजें। अब देखो साइन ए क्या होता है, साइड ऑपोजिट, मतलब ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर ए एंगल जे है तो इसके अकॉर्डिंग ऑपोजिट साइड है BC और हाइपोटेन्यूज है AC, तो साइन ए की वैल्यू हो गई BC/AC, है ना।
इट इज BC बाय AC। और cos A की और BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फिगर में देखो 3K बाय 5K। तो बस नोट कर लेते हैं, इट इज 3K बाय 5K। तो यहां से हमारे पास sin A की वैल्यू आ गई 3/5। ओके, सिमिलरली cos A क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या है, AB, तो वो आ जाएगा AB बाय AC, AB बाय AC। तो ये हो गया 4K बाय 5K एंड इट इज इक्वल टू 4/5। राइट नाउ अब टेंजेंट ए की बात करें तो टेंजेंट ए होता है ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, तो वो हो गया BC बाय AB। नोट करते हैं, इट इज BC बाय AB। अब BC की वैल्यू है हमारे पास 3K, AB की वैल्यू है 4K, तो ये आ गया 3/4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम नोट करते हैं कि हमें फाइंड क्या करना था। LHS लेकर चलते हैं। LHS में है हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। नोट करते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे, 1 माइनस टेंजेंट ए की वैल्यू क्या आई थी 3/4, तो इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। राइट, सॉल्व करते हैं, 1 एज इट इज माइनस 3/4 का स्क्वायर मतलब 9/16 बाय 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेंगे, ये आ गया 16, 16 माइनस 9 बाय 16 प्लस 9/16। इससे ये कैंसिल हुआ, 16 माइनस 9 इज 7 बाय 16 प्लस 9 इज 25। राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई 7/25। क्लियर। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो जब cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है तो हम इसको पुट करेंगे, जब ये आ जाएगा राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो क्या आई थी 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू आई थी 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 स्क्वायर। तो ये आ गया 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लिया 25 आया, ऊपर आ गया 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 होता है 7/25। राइट, अब देखो LHS हमारे पास 7/25 आया, RHS भी 7/25 आ गया, मतलब हमारे पास क्या आ गया, LHS इक्वल हो गया RHS के, और हमें यही बताना था कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो हमारे पास आ गया यस दे आर इक्वल। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इजी ना। नेक्स्ट, यस, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। हमें गिवन है कि ये एक ट्राइंगल है और ये B पर राइट एंगल बना रहा है। राइट, तो ये है B, ये है A, ये है C। B एंगल पे 90 डिग्री बना रहा है। इफ टेंजेंट A इज 1/√3, हमें गिवन है कि टेंजेंट A 1/√3 है, और टेंजेंट A की अगर हम बात करें, A एंगल ये रहा, तो इसके अकॉर्डिंग टेंजेंट का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो वो आ गया हमारे पास BC, A के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपोजिट साइड है BC बाय AB। राइट, तो यहां से हमारे पास हम लेट कर लेते हैं कि AB हमारे पास हो गया √3K और BC हमने ले लिया K, मतलब ये है K और ये है √3K। अब क्या करना है, हमें वैल्यूज फाइंड करके दिखानी है, तो उसके लिए हमें हाइपोटेन्यूज भी चाहिए होगा, वही करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमारे पास से हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये आ गया AB है √3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, इट इज 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ये आ गया 4K स्क्वायर। राइट, तो अगर AC स्क्वायर K स्क्वायर के इक्वल हो गया तो AC की वैल्यू क्या होगी 2K। राइट, फिगर में नोट करते हैं, इट इज 2K। ओके,
अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो जो जो चीजें हमें चाहिए पहले हम वो सारी फाइंड कर लेते हैं। ए एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए हमें साइन ए और कोस ए, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग भी चाहिए साइन सी और कोस सी, है ना। तो फाइंड करते हैं ए के अकॉर्डिंग, अगर हम पहले नोट करते हैं क्या क्या फाइंड करना है हमें, साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी, ये चारों चीजें चाहिए। अब देखो साइन ए की अगर हम बात करें तो वो होती है ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ए की ऑपोजिट साइड है बीसी और हाइपोटेन्यूज है एसी, तो ये आ जाएगा बीसी बाय एसी, राइट। और बीसी की वैल्यू क्या है, के बाय 2k। तो जब ये आया k बाय 2k, k से k कैंसिल हुआ तो ये बन गया 1/2। कोस ए की बात करें तो कोस ए होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब AB बाय AC। तो यहां आ जाएगा AB बाय AC। तो AB बाय AC मतलब √3k बाय 2k। AB √3k है ना, ठीक है। तो k से k कैंसिल, तो ये बन गया √3/2। जब हम साइन सी की बात करें तो साइन सी मतलब c के कॉरस्पॉन्डिंग। अब c की ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, AB। तो ये आ गया AB बाय AC। तो ये बना AB बाय AC। AB की वैल्यू है √3k, AC की वैल्यू है 2k, k से k कैंसिल, ये आ गया √3/2। और कोस C की बात करें तो C की एडजेसेंट साइड मतलब BC बाय में हाइपोटेन्यूज AC, तो ये आ गया BC बाय AC। इट इज k बाय 2k, k से k कैंसिल, इट इज 1/2, राइट। अब हमें फाइंड क्या करना था, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। नोट करते हैं, हमें फाइंड करना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अब देखो साइन ए, इन सब की वैल्यूज फाइंड कर ली, हमें बस पुट करना है। साइन ए 1/2 और कोस सी की वैल्यू क्या आई है, ये भी है 1/2, है ना। तो पुट करते हैं, इट इज ऑल्सो 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू क्या आई है, √3/2 और साइन सी भी √3/2। तो ये आ गया √3/2 मल्टीप्लाई बाय √3/2। अब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4 और √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3/2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 + 3/4, इट इज 4/4। कैंसिल होगा तो आंसर आ गया हमारा 1। दिस इज द आंसर, क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, कोस ए कोस सी, साइन ए साइन सी। वैल्यूज तो हम फाइंड कर ही चुके हैं, डायरेक्ट पुट करते हैं। देखो कोस ए की वैल्यू क्या आई थी, √3/2, तो इसकी प्लेस पे आ जाएगा √3/2। नेक्स्ट कोस सी की वैल्यू क्या आई थी, कोस सी की वैल्यू आई थी 1/2, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या आई थी 1/2 और साइन सी की वैल्यू क्या थी √3/2, राइट। तो ये आ गया √3/2। न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, √3 × 1 इज √3/2 × 2 इज 4 माइनस 1 × √3 √3, 2 × 2 इज 4, √3/4 minus √3/4 0. This is the answer. Easy. Now see the next one. Yes. देखो अब इसमें क्या गिवन है, देखो क्या गिवन है आपको, इन ट्राइंगल PQR, मतलब हमें एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमने ली ट्राइंगल PQR। अरे क्या हो गया, ठीक है। ये हमने ले ली ट्राइंगल, राइट एंगल एट Q, मतलब ये राइट एंगल है तो ये होगा Q पॉइंट, राइट। अब आगे क्या गिवन है आपको,
आगे आपको कहा है दैट पी आर प्लस क्यू आर, तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं ये है पी और ये है आर, जो जो गिवन है वो राइट कर लेते हैं। और हमें गिवन है कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट हमें गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, राइट, मतलब ये साइड प्लस ये साइड, ठीक है। और हमें साइन पी, कॉस पी और टेंजेंट पी की वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब हमें रिलेशन गिवन है लेकिन दो साइड्स नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट क्यू आर इक्वल है एक्स के, ठीक है। तो अगर क्यू आर एक्स है तो पी आर की वैल्यू क्या होगी, 25 माइनस क्यू आर राइट कर सकते हैं, मतलब पी आर की वैल्यू हो गई 25 माइनस एक्स, राइट। अब देखो हम क्या करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर Q एंगल 90 डिग्री का है तो वो क्या कहेगा कि पी आर का स्क्वायर इक्वल होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के, राइट। बस हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, देखो पी आर स्क्वायर मतलब पी आर क्या है 25 माइनस एक्स, तो हम यहां पुट करेंगे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल हो गया किसके, पी क्यू मतलब 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमने लिया है एक्स, तो ये आ गया 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, राइट। अब ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है एक्स माइनस वाई स्क्वायर की। क्या होती है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, है ना। यही पुट करते हैं तो यहां से आएगा 25 स्क्वायर मतलब 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स मतलब 50x, राइट। इक्वल में आ गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो हम अगर देखें तो दोनों साइड पे एक्स स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या बच गया कि 625 माइनस 50x इक्वल है 25 के, राइट। तो इसका मीनिंग 50x इक्वल होगा 625 माइनस 25 के, राइट। तो 50x इक्वल आ गया 600 के, है ना। तो x कैंसिल करें, 0 से 0 गया, इट इज 5 1 इट इज 12, तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। अगर x 12 हो गया तो x हमने किसको माना था, QR को, तो इसका मीनिंग QR की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर, समझे। तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब PR प्लस QR, अब PR क्या था 25 माइनस x की वैल्यू हमें मिल गई तो PR की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम यहां से राइट कर सकते हैं कि PR हमारा किसके इक्वल होगा, PR इक्वल हो जाएगा 25 माइनस 12 के, जो आ गया 13 सेंटीमीटर, राइट। तो ये भी फिगर में नोट कर लेते हैं, PR मतलब ये है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स आ गई। अब हमें क्या क्या वैल्यूज फाइंड करनी थी, साइन P, cos P और टेंजेंट P, मतलब P के अकॉर्डिंग। अब जब साइन P, cos P और टेंजेंट P फाइंड करना है तो साइन P क्या होता है, पहले नोट करते क्या क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है साइन P, cos P और टेंजेंट P, राइट। अब देखते हैं साइन P की अगर हम बात करें तो साइन P होगा ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड QR, हाइपोटेन्यूज PR, तो ये आ गया QR बाय PR के इक्वल, QR बाय PR, QR की वैल्यू है 12, PR की वैल्यू है 13, तो साइन P की वैल्यू होगी 12 बाय 13। जब हम cos P की बात करते हैं तो वो होती है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब PQ बाय PR, राइट। तो ये हो गया PQ बाय PR, तो ये आ गया 5 बाय 13। और टेंजेंट P की बात करें तो टेंजेंट P होता है ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड मतलब QR बाय PQ, राइट। तो बस नोट करते हैं, इट इज QR बाय PQ, इट इज 12 बाय 5, तो ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है, आपको जस्टिफाई करने आंसर्स।
द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या ऐसा होता है कि टेंजेंट ए की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है? बताओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो एग्जाम्पल, अगर हम एक ट्राइंगल ले लें और उस ट्राइंगल के में ये है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल और हमने साइड्स ले ली 3, 4, 5 और 3, 4, 5 भी हमने किस अकॉर्डिंग लिया? ये लिया हमने, ये है 4, ये है 3, ये है एंगल ए। तो टेंजेंट ए यहां पे हमारे पास क्या बनेगा? ऑपोजिट साइड मतलब BC बाय AB बनेगा, राइट? BC बाय AB मतलब 4/3। क्या ये तो 1 से ग्रेटर नहीं हो गया है ना? तो इट मींस इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्लियर? इसी तरह से अब नेक्स्ट हमें क्या बोला है कि सीकेंट ए है 12/15। इसी में ही करके देखते हैं क्या गिवन है हमें। सीकेंट ए आपको गिवन है 12/5। 12/5 का मतलब सीकेंट ए क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड, मतलब ये हो गया 12 और ये हो गया 5, राइट? अगर ये 12 है और ये 5 है तो क्या सीकेंट ए किसी भी ए की वैल्यू के लिए ऐसा हो सकता है? बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है? बहुत इजीली हो सकता है, राइट? क्या करेंगे हम इसमें? अब बस यही बताना है कि ऐसा हो सकता है या नहीं, तो हम कह देंगे यस इट इज ट्रू, हो सकता है। नेक्स्ट, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट A। क्या हम कोसिकेंट A को cos A राइट करते हैं? नो, क्योंकि कोसिकेंट A तो होता है COSEC, कोसेक A, और cos A का मतलब होता है कोसाइन A, राइट? तो ये आ गया फॉल्स। नेक्स्ट, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। क्या cot A का मीनिंग प्रोडक्ट cot और A का? नो, नहीं ना, cot का मीनिंग तो कोटेंजेंट हो गया, ये प्रोडक्ट थोड़े ना होता है, तो ये भी आ गया फॉल्स। नेक्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। क्या हम साइन थीटा की वैल्यू 4/3 ले सकते हैं किसी थीटा एंगल के लिए? मतलब अगर हम मान ले कि ए एंगल जो है वो थीटा है, मतलब ये मैंने मान लिया कि ये थीटा है, तो इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा क्या बन जाएगा? ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ये होगा 4 और ये होगा 3। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, राइट? क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, और हाइपोटेन्यूज हमेशा बाकी दो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज की लेंथ बाकी दोनों साइड्स की लेंथ से ग्रेटर होती है। तो यहां पर तो ये 3 लेस हो गया ना 4 से, तो इसलिए ये भी आ गया फॉल्स। क्लियर? ओके, सो ये आज हमने किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और हमने 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किए, साइन, कोस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट एंड कोटेंजेंट, राइट? कैसे फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूलाज होते हैं, ये सब किए। नेक्स्ट हम इन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंट एंगल्स पे इनकी वैल्यूज देखेंगे कि क्या होती हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, टिल देन प्रैक्टिस दिस, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट एंगल्स के ऊपर इनकी वैल्यूज सीखेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।